जो विंटर स्टार्ट होती है तो सारे डाइट के ऊपर फोकस होना शुरू हो जाता है कि क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएं। सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा मन में क्रेविंग आती है एनर्जी के लिए। कार्ब्स ज़्यादा इंटेक बढ़ जाता है, जैसे पोटैटो आ गया है, स्वीट पोटैटो आ गया है ना। ये चीज़ें लो, पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में लो तो फिर आपको ट्रबल नहीं करेगा, राइट। ये नहीं है कि आपको 4 रोटियों का भूख है तो एक ही बार में सारी 4 रोटियां खा ली, नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सुबह में 2 खा लो, दोपहर को 2 खा लो, रात को 2 खा लो, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप सैलड ऐड करोगे, है ना, अपनी डाइट में अच्छे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स ऐड करोगे ताकि आपको और न्यूट्रिएंट्स भी मिले। बस सारे अगर हम प्रॉपरली फोकस करें कार्ब्स पे, विच इज़ नॉट गुड ना। विंटर्स में है कि हमें बार बार वॉशरूम की दिक्कत आ रही है क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही है, राइट। तो एटलीस्ट आपका 12 ग्लासेस ऑफ वाटर तो डेली का होना ही चाहिए। प्रोटीन है ना, आपका प्रोटीन का इंटेक एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए, जिसमें से आपका 2/4 आपका फाइबर होना चाहिए एंड 1/3 ही आपका कार्ब्स होना चाहिए। कार्ब्स नॉट प्योर कार्ब्स, इज द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। अब विंटर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली सारा स्ट्रेस हमारा चाय पे जाता है ना। तो आपने उसको चेंज करना है। अगर 2 कप आप नॉर्मल टी ले रहे हो तो 2 कप आप ग्रीन टी भी तो ले सकते हो ना। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਫਰੂਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਾ ਮੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ डाइट की ਜਿਹੜੀ टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जाती है। मैम, जो विंटर स्टार्ट होती हैं तो सारे डाइट के ऊपर फोकस होना शुरू हो जाता है कि क्या चीज़ें इंक्लूड की जाएं। कई लोग जो है स्टफ्ड परांठास वगैरह पसंद करते हैं और उनको लगता है कि ये सब कुछ हेल्दी भी है, और आपके अकॉर्डिंगली क्या क्या डाइट में इंक्लूड होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने बोला कि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, राइट। सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा मन में क्रेविंग आती है एनर्जी के लिए। कार्ब्स ज़्यादा इंटेक बढ़ जाता है, जैसे पोटैटो आ गया है, स्वीट पोटैटो आ गया है ना। ये चीज़ें लो, पर एक लिमिटेड क्वांटिटी में लो तो फिर आपको ट्रबल नहीं करेगा, राइट। हमेशा हर चीज़ के लिए फोकस नहीं करना चाहिए कि हमें फ्राइड ही लेना है, राइट। कुछ चीज़ों को थोड़ा चेंज भी करना चाहिए। अगर सपोज़ अगर आपके पास आलू का पराठा खाना है, या यू कैन हैव, पर ऊपर से आप उसको फ्राई नहीं करो, उसको उतारो, है ना। उसको उतार के आप थोड़ा सा बटर लगा लो या फिर हल्का सा ऑयलिंग कर लो, बट ये नहीं कि उसको तल के अच्छे से खाया, उसके बाद ऊपर से 1 चम्मच और मक्खन डाल लिया, राइट। तो वो चीज़ें आपको बाद में प्रॉब्लम करती हैं। अगर चीज़ों को बैलेंस में लोगे तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी। स्टफ्ड परांठा से स्टार्ट होती है मॉर्निंग में और लोग जो पसंद करते हैं कि सर्दियाँ आए, गरम गरम परांठे खाएंगे और साथ में चाय पियेंगे, और ये क्या मतलब ब्रेकफास्ट कहते हैं कि हैवी होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंगली कैसे ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें ऑल्टरनेटिवली इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। ज़रूरी नहीं हर दिन बेसन क्या नाम है स्टफ़ पराठा ही खाओ, उसको ऑल्टरनेट करना है। जैसे हमने कभी दलिया बना लिया, है ना, कभी पोहा बना लिया, कभी बेसन का पूड़ा बना लिया, जैसे अभी सरसों का साग, मक्की की रोटी आ जाएगी, राइट। तो आप वो चीज़ें भी ऐड ऑन करो, बट ये ही कि मेरा शुरू से मानना है हर चीज़ खाओ लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में लो। अगर ये नहीं है कि आपको 4 रोटियों का भूख है तो एक ही बार में सारी 4 रोटियां खा ली, नहीं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो। सुबह में 2 खा लो, दोपहर को 2 खा लो, रात को 2 खा लो, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी इतने सारे वेजिटेबल्स आ गई है, ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई हैं, जैसे गाजर आ गई है, मूली आ गई है, चुकंदर आ गया, राइट। तो वो चीज़ों को भी ऐड ऑन करना ज़रूरी है। ग्रीन वेजिटेबल्स आ गई हैं, साग, पालक, मेथी, पुदीना, सब कुछ अभी है ना। अगर आप सैलड ऐड करोगे, है ना, अपनी डाइट में अच्छे फ्रूट्स, सिट्रस फ्रूट्स ऐड करोगे ताकि आपको और न्यूट्रिएंट्स भी मिले। बस सारे अगर हम प्रॉपरली फोकस करें कार्ब्स पे, विच इज़ नॉट गुड ना। वो मतलब वो आपको मतलब मोटापे की तरफ लेके जा रहा है, वो बैलेंस डाइट नहीं दे रहा है आपको, वो मोटापे की तरफ लेके जा रहा है। तो वहीं से आपका मोटापा शुरू हो गया है, वहीं से कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है, राइट। अभी पेशेंट आना भी शुरू हो गया है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, डिसलिपिडेमिया हो रहा है ना,
ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਨਾਰਮਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਸਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਨਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਟੌਪਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਨਟੇਕ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ ਪੀਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ? गर्मियों में फॉर श्योर 3 to 4 लीटर होना ही चाहिए। पर अगर विंटर्स में है कि हमें बार बार वॉशरूम की दिक्कत आ रही है क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही है, राइट, और स्वेटिंग नहीं हो रही, डेफिनेटली वाटर का इंटेक कम होता है, राइट। तो कम से कम आप स्टार्ट करो, हर आवर्स के अकॉर्डिंग एक एक गिलास पानी पीना चाहिए। अगर हम 12 घंटे भी जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं पर दिन का, तो एटलीस्ट आपका 12 ग्लासेस ऑफ वाटर तो डेली का होना ही चाहिए, राइट। क्योंकि समर्स के दिन भी बड़े होते हैं, स्वेटिंग एक्सेस में होती है तो वाटर इंटेक बढ़ता है, पर विंटर्स में नहीं है। तो वो उसको आप किसी तरह से ऐड ऑन करो अपनी रूटीन में। सपोज़ अगर प्लेन वाटर नहीं लिया जा रहा है तो उसमें कुछ ऐड कर लो, जैसे तुलसी डाल सकते हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, राइट। थोड़ा सा ग्रीन टी डाल लिया एक बैग, है ना, थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर में, तो वो भी आपको फ्लेवर चेंज हो जाएगा। या पुदीना डाल लिया, अजवाइन डाल लिया, मेथी डाल लिया, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। तो वही है कि आप, और इसी बहाने आप पानी भी इनटेक लेते रहोगे। जैसे मेथी दाने वगैरह है तो हमारे जॉइंट्स के लिए अच्छे हैं, है ना। अजवाइन है, हमारे को शरीर को गर्म रखेगा, राइट। तो विंटर्स के लिए क्या चाहिए हमें, हमारी बॉडी गर्म रहे, हीलिंग रहे, है ना, अच्छे से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे, काम करती रहे। क्योंकि विंटर्स आते हैं डेफिनेटली हमारा काम का भी सिस्टम ख़राब हो जाता है। हमें एक्टिविटी करनी है, जैसे गर्मियों में हम भाग भाग के काम करते हैं, विंटर्स में काम करने का मन ही नहीं करता है, राइट। ये लेजीनेस फूड के साथ हम कर सकते हैं कि अगर हम अच्छा इंटेक लें, फूड अच्छा हो, हमारे फ्रूट्स बॉडी में जाएं तो लेजीनेस कम हो। मेरे अकॉर्डिंग जैसे कि आप प्रोटीन है ना, आपका प्रोटीन का इंटेक एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए, जिसमें से आपका 2/4 आपका फाइबर होना चाहिए एंड 1/3 ही आपका कार्ब्स होना चाहिए। कार्ब्स नॉट प्योर कार्ब्स, इज द कम्प्लेक्स कार्ब्स, राइट। जैसे अभी अब मैंने कहा कि आपको पराठा खाना है तो क्यों नहीं प्लेन गेहूं का पराठा क्यों ले रहे हो, उसमें मिलेट्स ऐड कर लो, है ना, उसमें आप अच्छा फाइबर ऐड करो। ज़रूरी नहीं आलू का ही पराठा खाना है, गोभी का खाओ, गाजर का खाओ, मूली का खाओ, है ना, पनीर भी कभी कभी डालो। ज़रूरी नहीं हर दिन आलू का ही पराठा खाओ, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी अपने आप मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। अपने आप को गर्म करने के लिए भी विंटर्स में सारे तिल पिन्नियों पे आ जाएंगे, है ना। अब एक डेली का आप 3 से 4 पिन्नियाँ खा जाते हैं कि सुबह में एक खा ली, एक लंच में खा लिया। कई लोग ब्रेकफास्ट, पिन्नी का ब्रेकफास्ट कर लिया, दूध का ग्लास लिया, चाय पी ली, चलो जी हो गया। तो वही चीज़ है ना, जो चीज़ हमें मॉडिफिकेशन में लेनी चाहिए, जो थोड़ी क्वांटिटी में लेनी चाहिए, वो उसको पूरा मील बना ले रहे हैं, तो ऑब्वियस है अपने आप ही बढ़ जाएगा वेट, राइट। अगर आप वो चीज़ों को कम करोगे तो ही तो आपका नॉर्मल होगा। जो चीज़ जितनी क्वांटिटी के लिए बनी है उसी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा लेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा ही, आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही जानी है। विंटर्स के बाद देखो बंदे इतने निकलते हैं, फिर कहते हैं अब जिम करना है, वर्कआउट करना है। 6 महीने जितनी हमने वेट लूज़ किया होता है उतना ही 6 महीने में गेन हो जाता है, डबल हो जाता है। उसके बाद फिर वही तैयारी शुरू हो जाती है। तो वही है, तो फिर वहाँ से फिर रिड्यूस करते हैं, फिर विंटर्स आते हैं, फिर अच्छे से खाते पीते हैं, सोते हैं, बस यही उनका विंटर्स का काम हो जाता है। तो ये है कि क्रेविंग्स बहुत होती है विंटर्स में, ठीक है। हमारा स्ट्रेस लेवल भी ओवर ईटिंग हो रहा है, हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, ना, थोड़ा लेजीनेस ऑलरेडी विंटर्स की वजह से आ जाता है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों को, ये चीज़ें आपको कम करनी पड़ेंगी, कुछ अच्छी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी डेली रूटीन में, सो दैट आपका बैलेंस रहे हर चीज़। अच्छा मैम, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये था कि जब सर्दियाँ होती हैं ना, हम ऑफिस बैठे हैं या कहीं भी काम कर रहे हैं, कुछ भी है, तो चाय की इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाती है। जहाँ कई दिन में 2 बारी चाय पीनी है, वो 7-8 कप हो जाते हैं। वो ख़राब कर सकती है हमारी बॉडी? डेफिनेटली कैफ़ीन इंटेक, राइट, कैफ़ीन इंटेक बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, अलर्टनेस के लिए कैफ़ीन का इंटेक थोड़ी अमाउंट में लेना है, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है। पर ये है कि जो हमारे हम रेगुलर रूटीन में चाय लेते हैं, है ना, जो हमारी इंडियन टी है, वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो अच्छे से कड़ती है ना, उसमें खूब सारे मसाले भी यूज़ किए जाते हैं, अदरक डालो, लौंग, इलायची, वो कहीं ना कहीं अच्छी भी है, पर 1 या 2 कप,
ये है ना कि पर दिन में 8 कप अगर चाय ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करेगी। अब विंटर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली सारा स्ट्रेस हमारा चाय पे जाता है ना। तो आपने उसको चेंज करना है। अगर 2 कप आप नॉर्मल टी ले रहे हो तो 2 कप आप ग्रीन टी भी तो ले सकते हो ना, 2 कप आप काढ़ा बना के भी ले सकते हो, है ना। 2 कप अगर आप दूध का हल्दी वाला दूध ले लो विच इज़ ऑल्सो गुड ना। तो आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत है। ये नहीं कह रहे कि आप बंद कर दो, वो बंद होगी भी नहीं फॉर श्योर। जिसका हैबिट बन चुका है वो एकदम से बंद नहीं होता है। तो वो चीज़ों को आपने स्विच करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, दैट्स इट। कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, बच्चों को भी आती है, एज्ड को भी आती है। तो कौन कौन से फ्रूट आइटम्स है या फिर कौन कौन से फूड आइटम्स है जो इंक्लूड करके हम अपना कोल्ड कफ को थोड़ा सा ठीक रख सकते जैसे मैंने भी बोला काढ़ा बना लो, है ना, उसमें तुलसी डाल लो, अदरक डाल लो, लौंग इलायची, है ना, वो सारे डाल के आप काढ़ा बना के लो। ये आपकी वो चीज़ों को बड़ा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेगा। दूसरा हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है। तीसरा अभी फ्रेश खजूर आ जाएगी, आप खजूर दिन में ऐड करो। इट्स नॉट अबाउट कि आपको सिर्फ कैलोरी देगा, ये अच्छा फाइबर देगा, कैल्शियम देगा, आयरन देगा, है ना। तो आपको अच्छी एनर्जी देगा, आपकी फुल डे की एनर्जी मेंटेन हो जाएगी अगर आप 1 से 2 खजूर डेली खाएं। ठीक है, किशमिश ऐड कर लो, है ना। बाकी जो हमारी नेचुरल है विटामिन सी, आंवला है ना, आंवला जूस, आंवला मुरब्बा, आंवला का चार भी बन जाएगा। पर ये नहीं कि फुल अच्छा से ऑयल डाला उसमें तड़का लगाया, वो नहीं। आप थोड़ी बहुत ऑयलिंग करके यूज़ करो, वो बन जाएगा आराम से। थोड़ा उसको बॉयल करो, उसको तड़के लगाओ नॉर्मल, उसमें भी अचार बन जाएगा। खूब सारा ऑयल डाल के बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, विटामिन सी है। अभी जैसे हमारी हरी सब्जियां हैं सारी, ये सारे में आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे फ्रूट्स हैं विटामिन सी जिसमें मौसमी है, किन्नू है, ये सारे भी हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि इसमें विटामिन सी है, गाजर है, बीटा कैरोटीन है ना। और फैक्ट की बात की जाए ना तो जब कोल्ड कफ होता है ना तो कई लोग ये सोचने लग जाते हैं कि अगर हम खट्टा ऑरेंज खाएंगे या फिर खट्टा कीनू खाएंगे और बढ़ जाएगा। ये कैसे, मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन सी ये चीज़ों को बैलेंस करता है, ना कि इसको बढ़ाता है, ट्रिगर करता है। मिथ में भी ये भी है कि दही खाएंगे खट्टा तो हमारी उसमें भी दिक्कत हो शुरू हो जाएगी, या दूध पियेंगे उससे दिक्कत हो जाएगी। हॉट मिल्क लोगे तो कैसे आपको रेशा बन रहा है ना। अगर हाँ थोड़ा हल्दी डाल कर लोगे तो वो तो और बेनिफिशियल है। अभी फ्रेश हल्दी भी आ जाएगी तो वो डाल कर लो ना, वो अच्छा है। इवन आप फ्रेश हल्दी पानी में उबाल के भी लोगे ना, उसमें हल्का सा काली मिर्च डालोगे तो वो तो आपके लिए और भी बेस्ट है। आपने बात की ड्राई फ्रूट्स वगैरह की, किशमिश वगैरह की। जब सर्दियाँ आती हैं तो पिन्नियाँ होगी, पंजीरी होगी, ये सारी चीज़ों में ड्राई फ्रूट इंक्लूड हो जाते हैं। वैसे भी लोग जो पसंद करते हैं कि गर्मियों में जितना ड्राई फ्रूट नहीं खाया वो हम सर्दियों में खा ले। ड्राई फ्रूट क्या रूटीन वाइज उसका इनटेक भी बेनिफिट रहता है कि मतलब कुछ कुछ टाइम के बाद छोड़ के खाना? ड्राई फ्रूट्स वेरी गुड है, पर वही है स्मॉल क्वांटिटी में, क्योंकि वो हमारी मील नहीं है। ठीक है, इट्स अ फुल फैट। ठीक है, इट्स अ फुल फैट, प्रोटीन, कार्ब्स सब कुछ है, पर वो एक स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, हम कहेंगे उसको 5 to 6 आप आलमंड भिगो कर लो सुबह में, है ना, एम्प्टी स्टमक, या फिर 1 डेट खाओ, 2। ये चीज़ें क्वांटिटी में ही लेनी ज़रूरी है। जितना एक्सेस होगा, कोई भी चीज़ एक्सेस करोगे ना वो हमेशा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, सपोज़ एक छोटी सी हल्दी है, अगर हम उसको कहेंगे 1-1 चम्मच भर भर के रोज़ दिन में 3 बार खा, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम शुरू कर देगी। आपका बिलिरुबिन लेवल रेस करना शुरू कर देगी। बहुत चीज़ें होती हैं कि हमें हर चीज़ एक नॉर्मल क्वांटिटी में शुरू करनी है। अगर हम भर भर के ड्राई फ्रूट्स का खाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना शुरू कर देगी, है ना। तो हर चीज़ की एक नॉर्मल क्वांटिटी है, वो नॉर्मल क्वांटिटी लो, सब ठीक है। इसी से शायद हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाती है डाइट से ही अकॉर्डिंग। सूप बहुत पसंद करते हैं लोग सर्दियों में। नॉन वेज आइटम्स को अगर देखा जाए, चिकन, फिश, मीट, वो सारा कुछ बहुत पसंद करते हैं। जो नहीं खाते उनके लिए क्या है, क्योंकि उनको तो ये होता है कि नॉन वेज जो खाते हैं उनके तो विंटर्स बहुत अच्छी निकल जाती है, बॉडी गर्म रहती है, फिश खा लिया कुछ। जो नहीं खाते उनके लिए क्या क्या खा सकते हैं? हमारे लिए भी जैसे पिन्नी बनी है ना, हमारे लिए भी ये जो काढ़े वगैरह हैं ये भी हमारी बॉडी को हीट कर देते हैं, है। ठीक है, जितने भी हमारे हर्ब्स हैं, इंडियन हर्ब्स और स्पाइसेस हैं, हल्दी हो गया या फिर अजवाइन हो गया, मेथे हो गए, ये सारे गर्म देते हैं। ठीक है, अब ये नहीं, हम इसलिए कहते हैं कि जो अपना काढ़ा वगैरह बना के लो ना, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपकी बॉडी को हीट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जितना हमारी मिलेट्स हैं ये भी थोड़ी गर्म होती है, राइट। विंटर समर्स में इतनी नहीं ली जाती है, पर अगर आप विंटर्स में लोगे तो ये आपके लिए स्टेबल रहेगा, एक रूम आपका नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का मेंटेन रखेगा, राइट। तो इसीलिए कहते हैं कि डेट्स खाओ, रेजिन्स खाओ, ड्राई नट्स खाओ, पर एक
टी में क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी बैलेंस। ऑडियंस को क्या मैसेज है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सर्दियों के लिए उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, वो इंक्लूड करो डाइट में, तो आपकी विंटर्स है बिल्कुल सेफली और बिना बीमार हुए निकल सकती। कौन सी ऐसी चीज़ आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पानी। विंटर्स में सब पानी छोड़ देते हैं, पेशेंट आते हैं हम तो पानी पीते ही नहीं, पूरे दिन में एक गिलास पानी भी नहीं शुरू करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपने पानी को ऐड करना है अपनी डाइट में, ठीक है। अपनी बॉडी को हीट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि नॉनवेज खाओ तो ही बॉडी हीट रहेगी, नो। नॉनवेज जितना ज़्यादा एक्सट्रीम में खाओगे ना तो कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा। बेसिकली चिकन नहीं खाएंगे पर मटन बहुत स्वाद से खाते हैं सभी, तो उसमें सबसे फुल फैट मटन होता है, राइट। तो वो सबसे ज़्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। आप लीन प्रोटीन लो, चिकन लो, फ़िश लो, अच्छा फ़ैट है फ़िश में, ठीक है। एग्स खाओ, एग्स बहुत अच्छे हैं, वो भी आपका रखेंगे। डेट्स खाओ, रेजन्स खाओ, है ना। पिन्नी भी खाओ, ऐसा नहीं है कि पिन्नी नहीं खाना है। अलसी अपनी डाइट में ऐड करो, तिल अपनी डाइट में ऐड करो, ठीक है। तो ये सारी आपकी बॉडी को अच्छा टेम्परेचर मेंटेन बना कर रखेंगी और आपको इवन एनर्जी भी अच्छा देंगे, सो दैट आपका मेंटेन रहे बॉडी। और सबसे ज़रूरी है थोड़ी वॉक करना शुरू करो और पानी अच्छा लेना शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि पानी ऐसा नहीं पिया जा रहा, तो उसमें कुछ ऐड ऑन करके लो। तुलसी हो गया, पुदीना हो गया, पुदीना। डिटॉक्स वाटर आजकल बहुत फेमस ट्रेंडिंग, लेमन डाला, डिटॉक्स लीव वगैरह डाले, चलो वो। और इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। मतलब आपके डेली रूटीन में जितना भी आपने फ़ैट लिया है वो उसको बैलेंस करके रखेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने ये चीज़ें ख़राब करेंगे, आपकी सेहत की ख़राब करेंगे, नो। इट्स मतलब हेल्दी रखने के लिए आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਖਵਾਜਾ ਵੀ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਅਲਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੰਨੀ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਆਈਟਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਨਟੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਧੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।